ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे रहें, भोले बाबा की कृपा आपको बनी रहे। तो दोस्तों, थोड़ा सा काम में भी हम लगे पड़े थे, तो इस चक्कर में टाइम से आप लोगों को कथा नहीं सुना पा रहे थे। लेकिन अब फिर से सारी चीज़ें सही हो गई हैं, तो आपको रोज अपडेट मिलता रहेगा। तो आगे आपको बताते हैं कि जो पंचाक्षर भोले बाबा ने क्या बताया है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले भोले बाबा जो बताते हैं वो बताते हैं कि भोले बाबा विष्णु और ब्रह्मा जी को बताते हैं कि सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 कार्य ही हैं जो इस धरती पर उन्हें, जो भोले बाबा ने इस सृष्टि की रचना की है, उसके लिए सिर्फ 5 कार्य ही हैं। और संसार की रचना का जो आरंभ है वो है सृष्टि, और शिव की कृपा से जो सृष्टि चल रही है उसका जो पालन हो रहा है वो है पालन। नासी संहार है, और प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। सबसे छुटकारा मिल जाए वो मेरा अनुग्रह है। तो इस प्रकार ये 5 जगत संबंधी कार्य हैं जो भोले बाबा ने बताए हैं। जो 4 कार्य हैं वो संसार के, वो सृष्टि को विस्तार करने के लिए है। जो 5वां कार्य अनुग्रह है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। तो अगर आप भोले बाबा की कृपा से आपको जीवन मिला है तो आप अच्छे कार्य करें। इस सृष्टि में आपका बहुत स्वागत है, और आप लोग सच्चे हृदय से लोगों की सेवा करें, एक दूसरे की हेल्प करें, किसी का बुरा ना करें, भोले बाबा का नाम लें। क्योंकि देखो, जाना तो सबको ही है। तो इसीलिए भोले बाबा ने जो 5वां बताया वो अनुग्रह बताया कि अगर आप अच्छे कार्य करके, अच्छे कर्म करके इस सृष्टि में जो आप आए अपने जीवन का लुत्फ उठा के अच्छे कर्म करके जाते तो आपको अनुग्रह मतलब मोक्ष मिलेगा। तो वो मिलेगा तभी जब आप अच्छे कर्म करोगे, भोले बाबा की नित्य कथा करोगे, पूजा करोगे, नाम करोगे। भोले बाबा बताते हैं जो मेरे भक्तजन हैं वो इन 5 कृतियों को 5 ही भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, संहार अग्नि में, और तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी में सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी जीवन की रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, और वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और आकाश में सबकी अनुग्रहित होती है। इस प्रकार ये 5 जगत कार्य हैं जिनसे लोगों का उद्धार हो सकता है। उसके साथ ही भोले बाबा ने अब बताया कि उनके 5 मुख हैं, और उन 5 मुखों से ही जो ध्वनि प्रकट होती है वो ओम की ध्वनि प्रकट होती है। ओमकार, सबसे पहले ओमकार का उत्पन्न हुआ। ओम से ही पंचाक्षर मंत्र का उत्पन्न हुआ। जो ओम है, ओमकार है, सबसे पहले जो ध्वनि उत्पन्न हुई भोले बाबा की वो ओमकार, ओमकार, ओम। ओमकार से ही पंचाक्षर मंत्र जो ओम नमः शिवाय है। तो अगर आप सिर्फ ओम का भी जाप करते हैं तो ओम से भी आपको शिव एवं शक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। ओम में ही बहुत इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि सिर्फ आप ओम जप करने से ही भोले बाबा की और माता पार्वती की प्राप्ति होती है। और ओम नमः शिवाय, जो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, उससे भोले बाबा के सकल रूप का दर्शन होता है। तो ओम से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार भोले बाबा के जो पंचमुख हैं उनसे पंचाक्षर मंत्र की ध्वनि प्रकट हुई। पहले ओम, फिर ओम से ओम नमः शिवाय। और जो लोग भोले बाबा को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय का नित्य जाप करते हैं, उनके
सारे संकट दूर हो जाते हैं। और इसके साथ ही विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने शिव जी को नमस्कार किया, उनका बार बार उनके हर रूप का प्रशंसा करके उनको नमस्कार करते हुए उनका बहुत ही ज़्यादा स्वागत किया। और भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उनको ओमकार और पंचाक्षर मंत्र की जो भी उपदेश हैं वो दे के, वो बता के, और वो फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको फिर बताएंगे कि शिवलिंग को स्थापना करने की विधि, पूजा करने की विधि, वो सब चीज़ें। ओम नमः शिवाय दोस्तों। शिव शंकर भोलेनाथ भोले बाबा आप पर कृपा बरसाए रखे।